गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाया, लेकिन अब हम स्वामी विवेकानंद जी के ही बारे में पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उनका जीवन दर्शन क्या था, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इतना यश कीर्ति प्राप्त किया था और लोगों को क्या उपदेश देते थे कि वो किस प्रकार से यश कीर्ति प्राप्त कर सकता है, अपना विकास स्वयं कैसे कर सकता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन दर्शन को जो है व्यक्त किया है और उनके जीवन दर्शन के बारे में कई विचारकों ने भी अपने विचार को व्यक्त किया है। जो उन्होंने बताया वाकई में वो जीवन से संबंधित या जीवन के दर्शन को किया जाए या जीवन के अंतर्निहित शक्तियों का दर्शन करना हो तो आदमी खुद से उसका विकसित या आदमी से खुद विकसित कर सकता है। वो शक्ति खुद एक इंसान के अंदर होता है। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन दर्शन के बारे में बतलाया है। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। एक एक छोटी छोटी बातों पर देखेंगे कि इन्होंने मनुष्य को या एक बचपन में बालकों को लेकर इनका क्या उपदेश था, शिक्षा को लेकर। इस प्रकार से जो है हम आगे इनके बारे में जो है बताएंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन वास्तव में भारत का वास्तविक जीवन दर्शन है। हाँ, भारत के कई लोग भारत के कुछ ऐसे भाग में छोड़कर बाकी भारत के जितने लोग हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारकों से अति प्रसन्न होते हैं और भारत के लिए वह एक नया जीवन दर्शन माना जाता है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन है उस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का एक जीवन दर्शन है वह भारत के लिए वास्तव में वह भारत के लिए एक नया जीवन दर्शन माना जाता है। इस प्रकार से वे कहते थे कि यह देश अर्थात भारत दर्शन आध्यात्मिकता नीतिशास्त्र एवं उनका पुण्य धाम है जो मनुष्य को पशुत्व के विरुद्ध उसके सतत संघर्ष में विश्राम स्थान प्रदान करता है। भारत भूमि को वे आध्यात्मिकता का आदि स्रोत मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन वेदांत दर्शन था। उनका जो दर्शन था कैसा दर्शन था? वेदांत का दर्शन था। जब वो वेदांत का दर्शन करते थे वेदांत के बारे में उपदेश भी दिया करते थे। और भारत को कैसा मानते थे? भारत की मिट्टी को वो आध्यात्मिकता की मिट्टी मानते थे। भारत को कैसा देश मानते थे? आध्यात्मिकता का देश मानते थे, जो ईश्वर में विश्वास करता था और जो सत्य को मानता था। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का विचार या जीवन दर्शन था और भारत के लिए भी वह जीवन दर्शन माना जाता था। वेदांत का अर्थ है जीवन और जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य तथा ज्ञान की प्राप्ति जिसके द्वारा सांसारिक बंधन कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदांत का अर्थ अगर आप जानना चाहें तो वेदांत का अर्थ क्या है हम लिख देते हैं। वेदांत का अर्थ स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन दर्शन में वेदांत के अर्थों को इस प्रकार से बताया है। वाकई में अगर जीवन को मोक्ष पाना है, जीवन के लिए मोक्ष पाना है, बंधनों से कटते हैं या बंधनों से कटना है, मुक्ति पाना है तो किस प्रकार से वेदांत का दर्शन करना चाहिए, वेदांत के बारे में अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिकता से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत के अर्थ को जो है व्यक्त किया है। वेदांत का अर्थ वेदांत दर्शन का अर्थ वेदांत का अर्थ जीवन और जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य तथा ज्ञान की प्राप्ति। जैसे कहा जाता है जीवन और जगत से यह संबंधित है, बतलाता है। ज्ञान और सत्य
ज्ञान और तथा सत्य की प्राप्ति जिसके द्वारा सांसारिक बंधन कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वेदांत का अर्थ होता है। वेदांत दर्शन के 3 व्याख्याकारों में उन्होंने मानते थे, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत तथा द्वैतवाद में से स्वामी जी अद्वैतवाद के समर्थक थे। व्याख्याकारों में 3 थे। कौन थे? अद्वैतवाद व्याख्याकारों में वेदांत के व्याख्याकारों में से व्याख्याकारों में 3 थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे 3 में कौन कौन थे? अद्वैत था, अद्वैतवाद था, और दूसरा हमारा जो था वो था विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद। दूसरा हम पहला था अद्वैतवाद और दूसरा था विशिष्ट द्वैत और तीसरा हमारा था द्वैतवाद। इस प्रकार से जो है इन तीनों में से स्वामी विवेकानंद जी किसका अनुसरण करते थे? किसका दर्शन किए? अद्वैतवाद का। इन्होंने किसका किया? अद्वैतवाद का दर्शन किया और इसी पर जो है अद्वैतवाद के समर्थक बने। इन्होंने सृष्टि, ईश्वर, आत्मानुभूति, संन्यास, भक्ति योग आदि विषयों पर अपने मौलिक विचार को व्यक्त किए। वे मानते थे कि समाज के सभी व्यक्तियों को धन, विद्या, ज्ञान का उपार्जन करने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। वे भारत को अमर भारत की संज्ञा देते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि भारत को कौन सा अमर भारत का संज्ञा या दिया करते थे और कहते थे कि भारत, जैसे उन्होंने समर्थक जब बने अद्वैत में तो उसमें सृष्टि, ईश्वर, आत्मानुभूत और जो है संन्यास, भक्ति योग आदि विषयों पर अपने मौलिक विचार को व्यक्त करते थे। वो मानते थे कि शिक्षा देने का जो कार्य था वो धन, ज्ञान, कीर्ति और जो है समाज में सभी व्यक्तियों को धन, विद्या, ज्ञान का उपार्जन करने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह चाहे छोटे कास्ट का हो, चाहे निम्न हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, लेकिन वहाँ पे समानता का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जो है विचारों के माध्यम से इसको व्यक्त किया है। आगे भी कई चीज़ें ऐसे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने द्वारा उनको व्यक्त किया है और बताया है। जैसे अद्वैतवाद का जब दर्शन समर्थक बने तो उनमें उन्होंने सृष्टि रचना के साथ साथ उसका उपार्जन, विद्या, ज्ञान, धन का भी उपार्जन के बारे में उन्होंने बताया। वे भारत को अमर भारत की संज्ञा देते थे। वे भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म को मानते थे। वे कहते थे कि यदि भारतवासियों ने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दिया तो उसके परिणाम स्वरूप 3 पीढ़ियों में ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो पाश्चात्य भौतिकवादियों का अनुसरण करेगा, पाश्चात्य विचारकों के जो है माध्यम से भारत में जो है जीवन यापन करेगा तो भारत का आध्यात्मिकता बहुत 3 पीढ़ियों तक, मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 पीढ़ियों तक चलकर यह समाप्त हो जाएगा और भारत भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पाश्चात्य भौतिकवादियों को वह कोई मान्यता नहीं देते थे। वह अपने भारत की संज्ञा को, मतलब अपने भारत के विचार को ही और आध्यात्मिकता को पकड़ कर रखते थे और भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़ने से क्या होता था, आध्यात्मिकता का आधार 3 पीढ़ियों में समाप्त हो जाता था। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण, अपने व्याख्यान में कहा कि उनका अनुसरण करना यह ठीक नहीं है भारत के लिए,
कि वह 3 पीढ़ी तक जाते जाते अपनी आध्यात्मिकता को समाप्त कर देंगे, अपनी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। जो भारत की सभ्यता बनी हुई है वह कभी भी नहीं रहेगी, वह ख़त्म हो जाएगी अगर हम भौतिकवादी विचारधारा या सभ्यता के चक्कर में पड़ेंगे। तो हमारे भारत की आध्यात्मिकता 3 पीढ़ियों तक जाकर वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो भारत के नैतिकता, सभ्यता और धार्मिकता पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने व्याख्यान को व्यक्त किया है लोगों के समक्ष, और कहा भी है कि जो चीज़ें अपने भारत में है वो किसी देश में नहीं है। जो सुंदरता, आध्यात्मिकता, जो विचार, जो सभ्यता, जो नैतिकता हमारे भारत में है वो किसी भी देश में नहीं है। और पाश्चात्य की सभ्यता तो सबसे खराब सभ्यता है। उन्होंने कहा ऐसी सभ्यता जिसमें किसी प्रकार का पर्दा ना हो, सम्मान ना हो, उस सब जो है देश को वो बिल्कुल मान्यता नहीं देते थे और कहते थे कि भारत में जो सभ्यता है वो आध्यात्मिकता है वह किसी देश में नहीं है। तो इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी तक अगर नहीं त्यागा गया तो पीढ़ियों में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, स्वामी जी ने धर्म को राष्ट्र की रीढ़ माना है और स्वामी जी के अनुसार धर्म वह है जो मनुष्य को देवत्व की अभिव्यक्त कराता है। धर्म क्या है? जिसके अंदर ईश्वर की झलक हो, जिसके अंदर ईश्वर की पहचान हो, वही मनुष्य है। जिसके अंदर इस प्रकार की भावना नहीं है या मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वह कभी भी ईश्वर के झलक में नहीं आ सकता। वह उसके अंदर मानवता का गुण नहीं हो सकता और नहीं वह मनुष्य कभी देवत्व बन सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मनुष्य देवत्व कब बन सकता, अभिव्यक्त कर सकता, जब वह अपने धर्म के अनुसार चलेगा या अपने धर्म का पालन करेगा, तभी वह मनुष्य देवत्व बन जा सकता है और देवत्व की आधार पर अपने जीवन और अपने धर्म का जो है अनुसरण करके लोगों के समक्ष भारत में जो है अपनी सभ्यता के अनुसार जो है कार्य करेगा। तभी वह एक मनुष्य जो है ईश्वर के या देवत्व के रूप में दिखेगा लोगों के सामने। तो इस प्रकार से विचारधारा जो है उनका था। हाँ, तो इस प्रकार से हम इनके जीवन दर्शन को पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन जैसा मान लीजिए इनकी सोच कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी सोच थी। कहा जाता है कि मन की सोच अगर सुंदर हो तो पूरा संसार सुंदर लगता है। इसी प्रकार हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी सोच इतनी सुंदर थी, इतनी आध्यात्मिकता थी, इतनी सभ्यता थी उनके अंदर। और जो है योग का जिस प्रकार से भक्ति योग संन्यास का उन्होंने पालन किया, अनुभूत किया, उस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन दर्शन में बड़ी यश कीर्ति प्राप्त किया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन है। मन की सोच सुंदर हो तो पूरा संसार सुंदर हो। इसी प्रकार हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनकी सोच इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि पूरा संसार, पूरा भारत इनको जो है सुंदर दिखता था। और अमर भारत के संज्ञा जो है भारत का नाम दिया करते थे। भारत हमारा अमर है, हमारा भारत जैसा देश किसी के पास नहीं है। जो धर्म, जो कर्म, जो पूजा पाठ, जो आध्यात्मिकता हमारे देश में हो वह किसी देश में नहीं है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन दर्शन में ये सारी बातों को या इसके बारे में व्याख्यान या विचार व्यक्त किया है। आगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर की दिव्य शक्तियों की अनुभूति करना। वे मानते थे कि जब व्यक्ति संस्कारवश अच्छे कार्य करता है तभी उसका चरित्र गठित कहा जाएगा। वे कहते थे कि बुराइयों का कारण मनुष्य में ही निहित है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि बुराइयां कहीं दूसरी जगह से आता है या कहीं और किसी प्रकार से बुराई आता नहीं। हम मनुष्य के ही अंदर क्या है, अच्छाई भी है और
बुराई भी है। इस प्रकार से उनके विचारधारा में या वो जो विचार अपना व्यक्त करते थे, उनके कहने का यही तात्पर्य था कि बुराइयाँ कहीं बाहर से नहीं आती है, वह मनुष्य में खुद निहित होता है, खुद मनुष्य के अंदर होता है। उसको जो है किसी दैवी सत्ता में नहीं रखा है, या दैवी सत्ता नहीं है यह मनुष्य में स्वयं बुराइयां होती हैं और फिर उसी में क्या करते हैं, निहित होता है, किसी दैवी सत्ता में नहीं है। मनुष्य रेशम के कीड़े के समान है, वह अपने आप से ही सूत निकाल कर कोष बना लेता है और फिर उसी में बंदी हो जाता है। इस जाल को व्यक्ति स्वयं ही नष्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। वह कहते थे कि तुम्हारे अंदर जो कुछ है अपनी शक्तियों द्वारा उसका विकास करो, पर कभी दूसरों का अनुसरण करके नहीं। कहने का तात्पर्य यह था, किसी को भी वह जब व्याख्यान दिया करते थे, किसी के बारे में जब उसे जो है बताया करते थे कि तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई स्वयं है, इसे विकसित करने के लिए तुम खुद इसके लिए तत्पर हो, तुम खुद तैयार हो, किसी दूसरे का देखकर अनुसरण कर कर आप जो है जीवन नहीं यापन कर सकते। अगर जो करना है तुम्हारे अंदर खुद वो शक्ति है, खुद आप उसका विकास कर सकते हो। ये इस प्रकार से उनका मनुष्य के लिए व्याख्यान होता था। तो आगे जो है उन्होंने कहा कि वे कहते थे कि नवयुवकों को ध्येयवादी होना चाहिए। यदि वे देश का कल्याण करना चाहते हैं तो उनमें से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। वे कहते थे कि परमात्मा आत्मा में है, परमात्मा हमारे आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है। उन्होंने विश्व में के सभी धर्मों को अद्वैत मुख्य माना और मानते थे कि कला विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने की तीन विभिन्न साधन मात्र है। जैसे अद्वैत विज्ञान को उन्होंने सार्वभौमिक विज्ञान धर्म की संज्ञा दी थी। उन्होंने वेदांत को आधुनिक परिणाम में देखने को समझने और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयत्न भी किया था। तो मनुष्य को वह शरीर मन एवं आत्मा का योग मानते थे और मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों के विकास के पक्षधर थे। वह सत्य के अनुपालन के समर्थक थे। कहने का मतलब यह है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसे कुछ बनना है या उनमें कुछ देखना है या संसार या भारत के लिए कुछ करना है, भारत देश का कल्याण करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को गुरु गोविंद बनना पड़ेगा। अब वो कहते थे कि उन्होंने विश्व धर्म के अद्वैत मुख को परमात्मा मतलब मानते थे। वेदांत के आधार पर उन्होंने कहा कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है और कहीं से ईश्वर बनकर नहीं आते हैं। हमारे अंदर की आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। यह हमारे अंदर खुद की शक्ति है कि हम आत्मा से परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने विचार में व्यक्त किया है। उन्होंने वेदांत को आधुनिक परिणाम देखा। जैसे मनुष्य को वह शरीर से अलग नहीं देखना चाहते थे। मनुष्य उनकी नज़र में सत्य वही है जिससे व्यक्ति एवं समिष्ट दोनों का हित हो। उन्होंने धर्म को मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों जैसे दया, करुणा, क्षमा आदि के उद्घोषक के रूप में स्वीकार किया। इस तरह स्वामी जी एक महान शिक्षा शास्त्री, देशभक्त तथा समाज सुधारक बने। इनको एक समाज सुधारक और महान शिक्षा शास्त्री और जो है देशभक्त, समाज सुधारक, देशभक्त और महान शिक्षा शास्त्री के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को पूरे भारत में जानने लगे लोग। इस प्रकार उन्होंने धर्म के कई चीज़ों को मनुष्य के अंदर वैसे निहित बुराइयों को अच्छाइयों में प्रकट करने की शक्ति को उन्होंने अपने विचार के माध्यम से प्रभावित किया लोगों को। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने आगे अपने शिक्षा, अब देखेंगे कि महान शिक्षा शास्त्री होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो है शिक्षा दर्शन में किस प्रकार का योगदान दिए थे। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के जो है शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है।
अभी तो जीवन दर्शन हमने पढ़ाया आपको, लेकिन अब हम आपको जो है शिक्षा दर्शन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से इनका शिक्षा दर्शन है। तो इस प्रकार से जो है हम अब ये देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में मतलब क्या योगदान था शिक्षा को लेकर, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के बारे में जो है व्यक्त किया, या शिक्षा के बारे में या शिक्षा के महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने बताया, कैसे शिक्षा दर्शन होना चाहिए। स्वामी जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक है। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। कहने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक है। कैसा है? स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक है। अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक है। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यंत बड़े रूप में और व्यापक मतलब विस्तृत रूप से फैला हुआ और व्यवहारिक रूप में उनका शिक्षा दर्शन है। और लिखा हुआ है कि उन्होंने शिक्षा की परिभाषा को देते हुए लिखा है कि उन्होंने शिक्षा दर्शन के परिभाषा को देते हुए शिक्षा दर्शन के परिभाषा को देते हुए लिखा है कि शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। इस प्रकार से उनका शिक्षा दर्शन था। तो शिक्षा उनका विचार यह था कि लिखे थे अपने परिभाषा में, उन्होंने सीधे कहा कि शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। ये नहीं है कि पहले मनुष्य पैदा हुआ और जो है वह जब स्कूल जाना शुरू किया तभी शिक्षा उसका शुरू हो गया। ऐसा विचार जो है स्वामी विवेकानंद जी का नहीं था। उनका कहना था कि यह व्यक्ति के अंदर स्वयं होता है, मनुष्य में पहले से यह विद्यमान होता है। इस प्रकार से उन्होंने जो है इसके बारे में बताया कि यह पहले से मौजूद होता है, विद्यमान होता है। उनके अनुसार व्यक्ति में ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वह व्यक्ति के भीतर ही छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं मिलता है, वह व्यक्ति के अंदर छिपा रहता है और उसका विकास करने के लिए उसे स्वयं जो है योग्य होना पड़ेगा। इस प्रकार से मनुष्य को सब प्रकार का भौतिक तथा आदि भौतिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह ज्ञान विभिन्न प्रसंगों तथा विभिन्न
प्रेरणाओं से प्राप्त करता है। वास्तव में वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा में पैदा होता है और शिक्षा का कार्य है कि व्यक्ति में जो मूल ज्ञान है उसकी अभिव्यक्ति करना। इस अभिव्यक्ति के लिए यदि उचित अवसर तथा परिस्थिति निर्मित की जाए तो शिक्षण अपने आप होता है। जैसे छोटे बीज में एक विशाल वटवृक्ष निहित है, उसी तरह मनुष्य में भी महान बनने की संभावनाएं छुपी हैं। कहा जाता है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक छोटे से बीज में एक बड़ा मतलब एक विशाल वटवृक्ष का निर्माण होता है, उसी प्रकार मनुष्य में एक छोटे से बालक में भी वो सारी चीज़ें निहित है। वह स्वयं उसका जो है निर्माण कर सकता है और मनुष्य इस तरह से उसी तरह मनुष्य में महान बनने की संभावनाएं छुपी है। जैसे वटवृक्ष में छोटे से बीज में वटवृक्ष का विशाल निर्माण होने की बात छुपी है, उसी प्रकार मनुष्य में भी महान बनने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। वह महान बन सकता है अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। तो और शिक्षण क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। ज्ञान की अनुभूति के लिए ध्यान को केंद्रित करना अति आवश्यक है। मन के केंद्रीकरण से ही शिक्षा प्राप्त होती है। यदि शक्ति मनुष्य को पशु से अलग करती है, इंद्रिय संयम द्वारा थोड़े ही समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बालक अपना विकास स्वयं करता है। हम सोचते हैं कि बालक को हम सिखाते हैं, वास्तव में कोई किसी को सिखा नहीं सकता। इस संबंध में स्वामी जी ने कहा था, क्या तुम सोचते हो तुम एक भी बच्चे को शिक्षा दे सकते हो? नहीं, तुम शिक्षा नहीं दे सकते। बच्चा अपने आप को स्वयं शिक्षा देता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शिक्षा के अवसर दो और उसके रास्ते की बाधाओं को हटाओ। जैसा पौधा स्वयं बढ़ता है, क्या पौधे को तुम उगाते हो? तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि तुम पौधे के चारों ओर बाड़ लगाओ और देखो कि कोई जानवर उसे चर न ले। बस तुम्हारा कर्तव्य तो पूरा हुआ और पौधा तो स्वयं बढ़ता है। तो उन्होंने जो परिभाषा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, एक पौधे के ऊपर दिया था कि बच्चे का सिर्फ देख रेख करना। जैसे देखो, प्रयोजनवादियों ने भी अपने विचारधारा को व्यक्त किया था कि बच्चा तो स्वयं सीखता है, क्या तुम सिखा सकते हो उसको? ऐसा उन्होंने कहा। क्या बच्चे को पढ़ा सकते हो? नहीं, बच्चा यह काम स्वयं करता है। तुम्हारा तो कर्तव्य यह है कि तुम सिर्फ देख रेख करो उसके रास्ते में आए हुए बाधाओं को हटाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है और उसे शिक्षित करने की कोशिश न करो। वह स्वयं ज्ञान प्राप्त करेगा, वह स्वयं सीखेगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जो है भाषण था या विचार था। जैसे उन्होंने बताया कि पौधा स्वयं बढ़ता है। क्या पौधे को तुम पैदा करते हो? क्या पौधा को तुम उगाते हो? नहीं, पौधा स्वयं बढ़ता है। सिर्फ उसको बाड़ लगाकर उसकी देख रेख करने का कर्तव्य करो और पौधा तो स्वयं बड़ा होगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने बालक को भी इसी प्रकार शिक्षा दर्शन में उन्होंने रखा था कि बालक स्वयं शिक्षा प्राप्त करेगा। वो सारे ज्ञान उसके अंदर निहित है। सिर्फ तुम ये देखो कि ऐसा वातावरण बनाओ कि जिसमें बालक अपनी ज्ञान की अनुभूति स्वयं कर सके, आध्यात्मिकता का ज्ञान कर सके, आत्म अनुभूति कर सके। इस प्रकार से जो है वातावरण को पैदा करो और ऐसे वातावरण में उन्हें रखो जहां वह स्वयं अपने आप को विकास के मार्ग पर ले जा सकें और उन्हें समझ सकें कि वह उनका जीवन क्या है, उनके जीवन के लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है। ये सारी चीज़ें वह स्वयं सीख लेंगे अगर इस प्रकार से हम वातावरण करेंगे और उनकी देख रेख करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बच्चों के दिमाग में अनेक प्रकार की जानकारी भर देना मात्र नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है, जिससे उत्तम व्यक्ति तैयार हो सके। स्वामी जी के अनुसार हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि विकसित हो तथा जिसको प्राप्त कर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वे पुस्तकीय ज्ञान को व्यर्थ मानते थे। स्वामी जी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे और व्यवहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कहने का मतलब है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी उसके कटु आलोचना करते थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को वो समर्थक थे। कहने का मतलब जो ज्ञान व्यवहार में हो सकता है वह किताब में नहीं हो सकता। किताब के वो भी जो है
विरोधी थे और किताब से ज्ञान नहीं, उनके मस्तिष्क में ज्ञान भरकर उन्हें नहीं विकसित किया जा सकता। उनके लिए ऐसा माहौल पैदा करो, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दो कि जिससे वह स्वयं अपने अस्तित्व को जान सके और समझ सके। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का विचार था। आगे उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो और बुद्धि विकसित होता था जिसको खड़ा किया जा सके। इस प्रकार से उनका जो है कहना था। उन्होंने कहा था कि तुमको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया। उनका कहना था कि वर्तमान शिक्षा मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए तैयार नहीं करती, अपितु उसे शक्तिहीन बनाती है। इस प्रकार से उनका जीवन दर्शन था। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के प्रति अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक दृष्टिकोण था। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के नागरिकों को पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन करना चाहिए और तकनीकी शिक्षा का विकास भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है शिक्षा दर्शन के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा का क्या उद्देश्य था। जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के बारे में, शिक्षा दर्शन के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा विचार था। आगे हम इनके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद।